दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पागलों को करंट का झटका क्यों लगाया जाता है? या फिर एक ऐसे हैकर की कहानी सुनी है जिसने एक पूरे के पूरे देश को ही बंधक बना लिया था? अच्छा, इसका कुछ आइडिया है कि आर्टिफिशियल बर्फ कैसे बनती है? अगर आइडिया नहीं भी है तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि पहुंच चुके हैं आप बिल्कुल सही ठिकाने पर, जहां हम आपको करते हैं ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट से फैक्टिफाई। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर और हो जाइए तैयार। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये रोमांचक सफर। फैक्टिफाई, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अक्सर आपने फिल्म्स और सीरियल्स में देखा होगा कि जब किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो उसे पागल खाने भेज देते हैं, जहां उन्हें बड़ी ही बेदर्दी से ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो हुई फिल्मी बातें। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि पागलों को करंट लगाते क्यों है। दरअसल सच में मेंटल पेशेंट्स को ऐसी ट्रीटमेंट्स दी जाती है जिसे ECT माने कि इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी के नाम से जाना जाता है, जिसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया में रखकर बिजली के हल्के झटके दिए जाते हैं, न कि फिल्मों की तरह उन्हें जोरदार झटके दिए जाते हैं। और ऐसा दिमाग के नेचुरल केमिकल बैलेंस को दोबारा से स्टेबल करने के लिए किया जाता है, जिसे काफी असरदार भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, हर दूसरे मरीज के साथ ऐसा किया जाता हो, ऐसा भी नहीं है। ये काफी रेयर है और जब सब ट्रीटमेंट्स फेल हो जाती हैं, तभी कुछ कंडीशंस में इन इलेक्ट्रिक शॉक्स का सहारा लिया जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आसमान नीला होता है और सूरज हमें दिखता है पीले रंग का। लेकिन फिर आपने कभी सोचा है कि धूप की किरणें हमें सफेद ही नजर क्यों आती है? अब जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी उन्हें बता दूं कि व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनती है। फिर भले ही आपको सूरज पीला दिखाई देता है, लेकिन असल में सूर्य का रंग इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रकाश में अनेकों फोटॉन्स होते हैं और यही फोटॉन्स प्रकाश के रंगों में मिल जाने पर तुरंत बिखर जाते हैं। लेकिन लाल और पीला रंग बहुत कम बिखरता है, इसीलिए सूरज हमें पीला दिखाई देता है। लेकिन उसकी किरणें जो ट्रेवल कर हम तक पहुंचती हैं, वो 7 रंगों के मिश्रण के कारण ही हमें सफेद दिखती है, जिसके बारे में आपने फिजिक्स की किताबों में पढ़ा होगा। और इस कलर व्हील वाले एक्सपेरिमेंट के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि जब 7 रंगों वाला चक्का तेजी से घूमता है तो उसका रंग भी सफेद में बदल जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, बच्चों को किडनैप कर फिरौती की डिमांड तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन अब ये काम भी डिजिटल हो चुका है। एक ऐसा ही किस्सा हुआ बेलारूस में, जहां एक हैकर ने वहां की रेलवेज के कंप्यूटर्स को हैक कर उनके डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया, यानी कि उनके डेटा को बंधक बना लिया, और जिसे फिर रिलीज करने के लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं बल्कि पॉलिटिकल डिमांड्स रखी, जिसमें राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, साथ ही देश में रूसी सैनिकों की एंट्री को बैन करने की मांग की, जो बेलारूस में संयुक्त अभ्यास के लिए आ रहे थे। दोस्तों, हैकर्स ये सब रैंसमवेयर के जरिए करते हैं, जिसके जरिए आपके कंप्यूटर के डेटा को चुराकर आपसे बदले में पैसे की डिमांड की जाती है, और मना करने पर आपका डेटा डिलीट या फिर लीक करने की धमकी तक दी जाती है। अप्रैल 2021 में अमेरिका में उनके एक फ्यूल पाइपलाइन ऑपरेशन को हैक कर लिया गया था। फिर अगले 6-7 दिन तक सप्लाई बंद रही और वहां पेट्रोल की किल्लत हो गई। इसके बाद कंपनी ने बिटकॉइन के जरिए करीब 33 करोड़ रुपए का भुगतान किया, तब कहीं जाकर यह प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि दूध हो या उससे बनी चाय, जब भी वो ठंडी होती है तो उसके ऊपर ये मलाई जम जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में जब हम दूध को गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन सबसे पहले ऊपर की सतह पर आ जाता है। फिर उसके साथ ही दूसरे प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स भी ऊपर की तरफ सतह पर आकर गर्मी से बचने के लिए एकजुट हो जाते हैं और हमें एक परत के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे हम मलाई कहते हैं। लेकिन जिस दूध में बहुत ज्यादा पानी होता है, उसमें ये मलाई तब तक नहीं जमती जब तक पानी भाप न बन जाए। इसीलिए अगर आपके चाय पर जल्दी ही मलाई जम रही है तो इसका मतलब यही है कि ये कम पानी और ज्यादा दूध वाली चाय है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आजकल जब हम गाड़ी या बाइक में हवा भरवाने के लिए जाते हैं तो मैकेनिक हमसे पूछते हैं कि नॉर्मल हवा भरनी है या फिर नाइट्रोजन। दरअसल नाइट्रोजन गैस एयरप्लेन के चक्कों में भी भरी जाती है, और नाइट्रोजन ही क्यों, ये जानने के बाद शायद आप भी अपने चक्कों में नाइट्रोजन गैस ही भरवाना शुरू कर दें। तो दोस्तों, नाइट्रोजन से रबड़ को कोई नुकसान नहीं होता, जबकि ऑक्सीजन से टायर खराब हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऑक्सीजन के संपर्क में आकर
टायर की इलास्टिसिटी और मजबूती खो जाती है। यही नहीं, ऑक्सीजन रबड़ के कणों पर अटैक भी करती है, जिससे टायर फटने का भी खतरा बनता है। वहीं नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा ठंडी होती है, ये लंबे वक्त तक टायर में रह सकती है, जबकि ऑक्सीजन जल्दी ही बाहर निकल जाती है। इसीलिए तो भारी भरकम एरोप्लेन के टायर्स में नाइट्रोजन भरी जाती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, दंगल मूवी को कौन भूल सकता है, जिसने ओवरसीज 2000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिसके गानों से लेकर डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया, और इसका कारण सुनकर आप भी हंसने लगेंगे। इस फिल्म के अंदर हमारे देश का राष्ट्रीय गान शामिल है, जो पाकिस्तान को गवारा नहीं था। ऐसे में जब दंगल पाकिस्तान में दिखाई जाती तो पाकिस्तान की धरती पर हमारा राष्ट्रगान उन्हें अपमान जैसा लगता। यही वजह है कि पाकिस्तान ने दंगल फिल्म पर बैन लगा दिया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आजकल आप अम्यूजमेंट पार्क या फिर किसी पार्टी में ट्रैम्पोलिन को देखते होंगे, जिस पर बच्चे खूब उछल कूद मचाते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसा ही एक ब्रिज पेरिस की सिएन नदी के ऊपर बना है, जो पूरी तरह से इन्फ्लेटेबल है। इसमें 3 रिंग जैसे ट्रैम्पोलिन लगे हुए हैं, मतलब कि पुल को पार करते हुए आप उछल कूद और मस्ती मचा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक गलत छलांग भी आपकी पानी में डुबकी लगवा सकती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने बारिश के खूब मजे लिए होंगे, और जब कभी बारिश के साथ ये ओले बरसे होंगे, बाहर निकलकर आपने उन्हें चुना जरूर होगा। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये बड़े बड़े ओले बनते और गिरते कैसे हैं? ये तो आप भी जानते होंगे कि तालाबों और समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में बारिश वाले बादल बनाता है, और यही बादल बाद में पानी बरसाते हैं। लेकिन जब आसमान में टेम्परेचर 0 से भी कई डिग्रीज कम हो जाता है, तो वहां हवा में मौजूद नमी पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती है, और जब इन जमी हुई बूंदों पर गिरते हुए और पानी जमता जाता है, तो धीरे धीरे ये बर्फ के गोलों में बदल जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। हालांकि इनमें से कुछ गोले गिरते समय रास्ते की गर्म हवा से टकराकर फिर से बूंदों में बदल जाते हैं, लेकिन जो गोले बहुत बड़े होते हैं वो पूरी तरह से पिघल नहीं पाते और बर्फ के टुकड़ों के रूप में नीचे गिरते हैं, जिन्हें हम ओले या फिर हेलस्टॉर्म के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना में हुए विंटर ओलंपिक गेम्स में दिख रही बर्फ असली नहीं बल्कि नकली थी, माने कि उसे आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया गया था। लेकिन ये कुछ नया नहीं, क्योंकि 2014 में रूस में हुए विंटर ओलंपिक्स में भी 80% बर्फ आर्टिफिशियल थी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये आर्टिफिशियल बर्फ बनती कैसे है? असल में इंडोर और आउटडोर दोनों की बर्फ को बनाने का प्रोसेस अलग होता है, लेकिन शुरुआत होती है पानी की प्यूरिफिकेशन से। इंडोर में बर्फ जमाने के लिए जमीन के नीचे ठंडा करने वाली गैस की पाइप लगाई जाती है, जिससे जमीन ठंडी होती है, और जब जमीन -60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती है तो उस पर पानी के फुहारे मारे जाते हैं, जिससे बर्फ जमने लगती है, और फिर गेम के हिसाब से उसे फिट और थिक कर लिया जाता है। वहीं आउटडोर्स में जमीन के नीचे कुछ नहीं होता, बल्कि बर्फ का ये सारा खेल यहाँ एक मशीन के जरिए होता है, जिसे स्नोगन के नाम से जानते हैं। एक प्रोसेस के जरिए इस मशीन के अंदर ही बर्फ बनती है, और फिर शुरू होती है बर्फ की बारिश। चीन ने भी ओलंपिक गेम्स के लिए 100% स्नो इसी आर्टिफिशियल तरीके से बनाई थी, जिसके लिए उन्होंने CO2 रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया था, जिसे हम आम भाषा में ड्राई आइस कहते हैं। और दोस्तों, अब बातों ही बातों में वक्त हो गया है आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है रीना बलौरिया जी ने। बलौरिया जी अपने फैक्ट में बताती हैं कि 1992 में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक न्यूक्लियर टेस्ट अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर अंतरिक्ष में किया था। जी हाँ दोस्तों, स्टारफिश प्राइम नाम का ये मिशन USA द्वारा कंडक्ट किया गया था, और ये सबसे ऊंचाई पर किया जाने वाला न्यूक्लियर टेस्ट था, जिसे परमाणु ऊर्जा आयोग और रक्षा परमाणु सहायता एजेंसी ने अपने मिले जुले प्रयास से पूरा किया। इसे 9 जुलाई 1962 को जॉन्स्टन आइलैंड से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, और ये न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च होने के 13 मिनट और 41 सेकंड के बाद 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर जाकर डेटोनेट किया गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये सफर यही खत्म होता है। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो आप जानते हैं क्या करना है, फिर आऊंगा मैं लेकर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें,
खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।